22 डेड बॉडी शमशान घाट के बाहर जो कच्ची जगह है उसमें जल रही हैं। ये देखिए लाइन लगा के, बाकी कुछ जल चुकी है, कुछ की तैयारी चल रही है। टेम्पो में लाश लानी पड़ी क्योंकि 8 एम्बुलेंसों में 4-4 करके लाशें आ रही हैं और जगह नहीं बची, टेम्पो में लानी पड़ी लाश। कोरोना की इतनी लाशें आ रही हैं, ये गिनना तक मुश्किल हो गया है। 20-20, 25-25 लाशें इकट्ठी जलानी पड़ रही हैं। सबसे ज़्यादा दुख हमें इस चीज़ का है कि ये जो पेशेंट्स हैं ये बेमौत मर रहे हैं। ये थी तो इमरजेंसी, लेकिन इसे डिज़ास्टर में कन्वर्ट किया है सरकार के फेलियर ने, इनके एटीट्यूड ने, इनकी लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस ने, इनकी लैक ऑफ विल ने, इनके इनसेंसिटिव एटीट्यूड ने। तो ये जल चुकी हैं, जरा गिननी शुरू करिए यहाँ से। ये जो अंदर जल चुकी हैं 1, 2, ये 4-4 के सेट हैं। 4 और 4 8, 2 10, इससे अगले वाले में 4 हैं जी 14, फिर 4 हैं जी 18, फिर 4 हैं जी 22, फिर 4 हैं जी 26, फिर 4 हैं जी 30। 30 और 22 सामने लग रहे हैं जी आपके सामने। ये सारी दिक्कतें इसलिए आ रही है क्योंकि सरकार को इंसान की जान की कीमत नहीं है। हिंदू रीति में रात के समय अंतिम संस्कार नहीं होता, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अंतिम संस्कार आप देख सकते हैं रात का समय हो गया है, लेकिन अभी भी लाशें आई जा रही हैं और अंतिम संस्कार चल रहा है। वेटिंग आपके सामने है जो चल रही है। यहाँ पर रात को भी अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। डबल कैपेसिटी पे शमशान घाट वर्क कर रहे हैं। इस हद तक कोलैप्स कर चुका है दिल्ली का सिस्टम। ये है दिल्ली की असलियत। मैं आपको डराने के लिए नहीं, सतर्क करने के लिए बता रहा हूँ। पहले क्या होता था, जब कोविड होता था 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक पेशेंट सफ़र करता था। आज दूसरे दिन डेथ हो रही है। 18 साल, 22 साल ऐसे बच्चों की डेथ हो रही है। 25 साल, 30 साल जवान बहनों की डेथ हो रही है। कोविड के इस दूसरे भयानक दौर में मैं खड़ा हूँ सीमापुरी शमशान घाट। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है कि दिल्ली में जो ये दौर आया ना जी, पहले से 3 गुना ज़्यादा भयंकर आया। और इसमें जवान बच्चे, बहुत ही जवान बच्चे जा रहे हैं जी। आप देखिए कच्चे में टेम्परेरी पाथ बना के हम जला रहे हैं। बहुत भयानक दौर है। मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने कारोबार भी करना है, सब जगह जाना है, लेकिन वो जो लोग बिना वजह इधर उधर घूम रहे हैं या महफिलें लगा रहे हैं या फंक्शंस में जा रहे हैं, वो सावधान हो जाएं। ये वाला दौर, अभी देखिए गाड़ी आई है बाहर, देखिए एम्बुलेंस, उसमें और 5 डेड बॉडी हो रही हैं अभी। इनको बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएंगी जरा सोचिए। इसके बाद अभी 3 और आने वाली हैं। बहुत ही भयानक मंजर है सर इस समय दिल्ली का। हॉस्पिटल में जाएंगे, बेड नहीं मिलेगा, वेंटिलेटर नहीं है, प्लाज्मा ढूंढे से नहीं मिल रहा। हम अपने दूसरे साधन ज्यादा करते हैं तैयार। ये साधन जो चाहिए हमारे जीवन यापन के लिए नहीं है हमारे पास यहाँ पे। इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। आज हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेचर नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, बेड नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है। अब जरा सुनिए ना, मिलिए आगे लोगों को जो डेड बॉडी लेके आ रहे हैं, उनकी वारदातें सुनिए, उनके साथ जो बीता है सुनिए। ये कोविड के पेशेंट्स अगर होम क्वारंटीन में मर रहे हैं क्योंकि इन्हें दवाई नहीं मिल रही, डॉक्टर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, गाइडेंस नहीं मिल रही, इंजेक्शन्स नहीं मिल रहे, जो होम क्वारंटीन में हैं उन्हें सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है। जब वो जाते हैं हॉस्पिटल में, सरकारी वाले भगा देते हैं, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, भाग जाओ यहाँ से।
आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का जो माफिया है लाखों रुपए मांगते हैं रिश्वत बेड देने के। बड़ी मुश्किल से बेड मिल जाए तो वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है जी, आईसीयू नहीं है जी, वेंटिलेटर नहीं है जी। बात बात पे पैसे दो, ना दवाइयों का अरेंजमेंट हॉस्पिटल में, ना ऑक्सीजन, ना खाना पीना, हर चीज़ बाहर से लाओ। तो आप पैसे किस बात के ले रहे हो? सिर्फ पेशेंट अंदर जाता है, डेड बॉडी बाहर आती है। इतना बुरा हाल है हॉस्पिटल में। पहले एक एम्बुलेंस में 2-2 लाशें आ रही थी कोविड की, उस समय कोई स्टेप नहीं लिए गए। गवर्नमेंट भी फेल, वेट करते रहेगी और बढ़ जाए और बढ़ जाए। अब इतना बढ़ गया है, एक एम्बुलेंस में 8-8 लाशें आ रही हैं, 6-6 लाशें आ रही हैं, और अब तो टेम्पो में लाशें आ रही हैं क्योंकि हर जगह एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। तो इतना बुरा हाल हो गया है अब कि टेम्पो तक में लाशें लानी पड़ रही हैं कोविड की। 200-300 डेड बॉडी के फोन आ चुके हैं, लेकिन मैं जितना कर सकता था उतना ही किया है, क्योंकि आज तक शहीद भगत सिंह सेवादल ने कभी दिल्ली सरकार या भारत सरकार से कोई फंड नहीं लिया है। हम अपने दम पे जो कर सकते हैं वो करते हैं जी। हम लोग खुद आप लाशें उठा रहे हैं अपने हाथों से, घर घर से ला रहे हैं जाके। जो घरों में मर रहे हैं वो अलग हैं, हॉस्पिटल के अलावा जो आइसोलेशन में थे घरों में, वो जब डेथ हो जाती है वो फ़ोन करते हैं सब डिपार्टमेंट्स को, सब हाथ खड़े कर देते हैं। सबका एक ही जवाब होता है, शहीद भगत सिंह सेवादल को फ़ोन करिए। इंग्लैंड में पढ़ते हुए मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत रिसर्चेस किए हैं, थीसिस लिखे हैं, पेपर्स लिखे हैं, बहुत रिसर्च करी है ऐसे डिज़ास्टर्स पे, मेगा डिज़ास्टर्स पे। लेकिन जो हाल मैं आज दिल्ली में देख रहा हूँ, ना तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में कभी देखे हैं और ना मैंने कभी एकेडमिक्स में वो पढ़े हैं। टोटल मेडिकल फेलियर, इट इज़ अ मेडिकल डिज़ास्टर। एक पेशेंट जो एडमिट होने आ रहा है, हॉस्पिटल उसे कैसे धक्के मार सकता है कि नहीं एडमिट नहीं करेंगे? कैसे एक हॉस्पिटल कह सकता है कि हमारे पास ना बेड है ना आईसीयू है? कैसे हॉस्पिटल कह सकता है कि हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है? कैसे एक हॉस्पिटल आपके पेशेंट को गायब कर सकता है, 3-3, 4-4 दिन गायब करके पेशेंट को, और उसकी लाश अनक्लेम्ड में, लावारिस में डाल दी जाए? Actually, we belong to Catholic Church, and Catholic Church, according to the rules, it is not allowed for the cremation. We do burial, but unfortunately, due to this COVID situation, we are supposed to do this. But we are extremely happy that we have got all services from Shahid Bhagat Singh Sevadal for his doing last rituals without any interruption. We have done all our prayers here, and after that only we have given the body for the cremation. We are extremely grateful to you and your presence and for your service. It is wonderful. May God bless you. सरकार अब हाथ खड़े कर चुकी है। अब आप खुद ही अपने आप को बचा सकते हैं। जब तक ये वेव नीचे जाना नहीं शुरू होती, डिक्लाइन नहीं करती, चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ नहीं बढ़ती, तब तक आप खासकर बच्चों को और जो यंग लड़के हैं लड़कियां हैं घर में, उनको आप कम से कम बाहर निकालें। ये जो नई कोविड की वेव है बहुत तेज़ी से और बहुत डेंजरसली अफेक्ट कर रही है। जब तक आपको पता चलता है कि आपको कोविड हुआ है, आपके लंग्स 70-75% तक डैमेज हो जाते हैं। इस तरीके से अफेक्ट कर रहा है ये नया कोविड। परमात्मा ना करे कि इस लहर में आपको किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए दिल्ली में, क्योंकि अस्पताल दिल्ली में इस समय नरक से कम नहीं है। मैं अपने सभी ड्राइवर्स को सैल्यूट करता हूँ जो बेचारे दिन रात भूखे प्यासे इस सेवा में लगे हुए हैं। सावधान हो जाइए, बहुत भयंकर समय है जी, कुछ भी हो सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। शहीद भगत सिंह सेवादल आपकी सेवा में सदा तत्पर है। भारत माता की जय।